Good morning to you all. My name is Ayush Rana और we are calling you from BK आरोग्यम. So आज का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो टोटली फोकसेस ऑन फ्रेंचाइजी हाई लेवल ऑन बोर्डिंग फ्लो. एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट ये जो भी आप स्टेप्स देख रहे हैं, एक फ्लो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है हमारी सभी फ्रेंचाइजी मॉडल्स के जो कि हमारे बीके आरोग्यम के अंडर आते हैं. So it is not that if we are focusing on one franchisee model, this would not be applicable to that. No, this is the general standard जो कि हम फॉलो करते हैं सारे फ्रेंचाइजीज मॉडल के लिए. और ये आरएसएम मैनेजर्स जो रीजनल सेल्स मैनेजर्स हैं, बाकी जितने भी मैनेजर्स हैं जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये मॉडल्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने को. बिकॉज विदाउट दिस मैपिंग इन योर माइंड यू वोंट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम आगे के प्रोसीजर्स को कैसे हैंडल करेंगे. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये एप्लीकेबल है, ये जो मॉडल, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है एप्लीकेबल है आरोग्य पॉइंट, बी के किडनी केयर, होप्स फ्रेंचाइजी और जितनी भी इन्वेस्टमेंट रेंजेस हैं 25,000 से लेकर 25 लाख तक की. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये हमारा एक मैपिंग क्राइटेरिया है, एक ऐसा फ्लो चार्ट वे में है जो कि हर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर जाएंगे. हर इन स्टेप्स में एक एक चेकलिस्ट हैं, एक एक एसओपीज हैं जो जो हम स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करते हैं. और वी एक्सपेक्ट कि जो भी हमसे कनेक्ट करता है वो भी इन सारी चीज़ों के लिए वेरीफाइड हो, वैलिडेटेड हो, तभी हम वो वाली एप्लीकेशन और प्रोसेसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव है इस सिस्टम का वो यही है कि एवरी फ्रेंचाइजी रिसीव्स द सेम क्लैरिटी. बहुत इंपॉर्टेंट कि हर एक फ्रेंचाइजी को क्लियर हो कि व्हाट वी आर गिविंग टू देम और व्हाट वी वांट टू रिसीव फ्रॉम देम. सेकंड आता है कि फ्रेंचाइजीज नोज कि आगे क्या होने वाला है, सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसके क्या प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं. कोई कंफ्यूजन, कोई डीले और कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होती है. तो जितने भी हम जो भी जिन भी मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर जितनी भी जिन जो प्रोजेक्ट होल्डर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए एक चीज जो कि सबसे एथिकल गाइडलाइंस हम देते हैं वो ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन मिसगाइडेड नहीं करेंगे, कोई डीले और कोई कंफ्यूजन्स नहीं ऐसी क्रिएट करेंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इम्पैक्टफुल है. और उसकी बेसिस पर हम ये फ्लो चार्ट हर उन लोगों को दिखाया करते हैं. ओपनिंग्स हैपन इन अ प्लान्ड एंड प्रोफेशनल मैनर. हर एक चीज प्रोफेशनल सिस्टमैटिक तरीके से होगी. तो स्टार्ट करते हैं इस ऑनबोर्डिंग फ्लो का सिस्टम. तो सबसे पहले स्टेप वन है इंटरेस्ट कंफर्मेशन. किसकी? फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स की. लेकिन इस इंटरेस्ट कंफर्मेशन से पहले भी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी तरफ हमें जाना होता है. और दो कुछ चीजें आप हैंडल नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, आपकी टीम करेगी, बट वो क्या करेंगी उनके स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट है. तो इसमें सबसे पहले हमें उन फ्रेंचाइजी मॉडल जो फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स हैं उनकी इंक्वायरी रिसीव हुई. जैसे ही उनकी इंक्वायरी रिसीव होती है हम उनका स्क्रीनिंग राउंड करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हमें अपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम से कुछ लीड्स हैं, हमने उनसे इंटरेक्ट किया, वो इंटरेस्टेड लीड्स होती हैं जो भी फ्रेंचाइजी उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी पे फोकस करना चाहती हैं और जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं. तो हम उनको फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड में वो छोटी लिटिल ओवरव्यू देते हैं रिलेटेड टू फ्रेंचाइजी कि ये फ्रेंचाइजी क्या है. एंड देन फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिडेटेड नहीं है तब हम उस फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को या फिर उन फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स को हम आगे फॉलो वेरीफाई नहीं करते. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही इंक्वायरी हमें रिसीव हुई हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड टेलीफोनिक ही ले लिया जहां पर हमने उस मॉडल के बारे में बताया एंड देन फिर हमने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया. देन अगर हमें उनकी एलिजिबिलिटी मिलती है उसके बाद हम उन्हें रेफर करते हैं ऑन द सेकंड स्क्रीनिंग. उस सेकंड स्क्रीनिंग में हम उनके साथ जी मीट करते हैं, जूम मीट करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या तो फिजिकली या फिर ऑनलाइन जैसे भी कन्वीनियंट हो. हम उनको उस मॉडल्स के बारे में कंप्लीट बताते हैं कि ये मॉडल क्या है. हम उन्हें रेवेन्यू प्रोजेक्शन मॉडल्स के बारे में बताते हैं, जितना भी उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग्स है हम उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द सेकंड स्क्रीनिंग. अब क्योंकि फर्स्ट स्क्रीनिंग में भी वो इंटरेस्टेड थे, सेकंड स्क्रीनिंग में भी इंटरेस्टेड है, तो हम उनसे फॉलो अप मेल्स लेते हैं या फिर फॉलो अप कंफर्मेशन लेते हैं थ्रू मैसेजेस कि अब अगर वो सेटिस्फाइड हैं, तो अगर उन्होंने सारी चीजें समझ ली हैं तब हम आगे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि वहां से अब फॉलो अप के बाद भी
उन्होंने अपना इंटरेस्ट कंफर्म कर लिया। दैट इज आर मेजर मेजर पॉइंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट कंफर्मेशन। अब क्योंकि हमें उनका इंटरेस्ट मिल गया है, तो हमने क्या किया, स्टेप टू, फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म दिया। उस फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ये आपको वैसे भी दिया जाएगा लिंक के जरिए। आपको डिटेलिंग शेयर करी जाएंगी इस फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म में। हर वो डिटेल्स एंड पॉइंट्स मेंशन्ड हैं जो कि उनको फिल करने पड़ेंगे। ऑल दो स्क्रीनिंग के टाइम पर एक एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें दिया जाता है, वो रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि वो इंटरेस्टेड हैं इसलिए उन्होंने वो फिल किया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट होता है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन फॉर्म है और ये इंटरेस्ट कंफर्मेशन के बाद दिया जाता है। अब इसी एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टोकन पेमेंट का, जो आप स्टेप 3 देख रहे हैं। ये टोकन पेमेंट का होता है कि हम उसी एप्लीकेशन फॉर्म में इनसे टोकन मनी रिसीव करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट का मॉडल की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आइदर 25,000 या फिर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका 10-20%, 10 से लेकर 20% इनको हमें देना होता है। क्यों? ताकि हम अपने प्रोसेस को आगे इनिशिएट कर सकें, हम अपनी बुकिंग स्लॉट्स कर सकें, ताकि कोई भी ऐसे मिसगाइडेड कम्युनिकेशन ना हो कि हमने अगर वी गिव टाइम टू देम, सो आफ्टर सम फ्यू ऑफ टाइम्स दे से कि ओके वी आर नॉट प्रोसीडिंग विद दैट फ्रेंचाइजी इंटरेक्शन विद यू नाउ। सो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दैट्स व्हाई वी टेक द टोकन पेमेंट फ्रॉम देयर साइड, आइदर 10-20%। ऑल राइट। जैसे ही हमने टोकन पेमेंट रिसीव कर लिया, अब हम उनके साथ एक फिर से मीटिंग करते हैं जिसमें हम उनको सर्वे चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये सर्वे चेकलिस्ट क्या है? इस सर्वे चेकलिस्ट में हमने अपनी हर एक रिक्वायरमेंट लिखी है उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में, जहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें हमें हमें वो चीज़ें उनसे रिसीव हो जाएंगी और हम भी क्या उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बार ये सर्वे होता है, सर्वे चेकलिस्ट देखी जाती है कि उनके पास अगर स्पेस है तो कितना है, क्या, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी नैब एक्रेडिटेड है। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उन सर्वे चेकलिस्ट के माध्यम से पूरी करते हैं। जो उनमें अप्रूव हो जाता है हम उनकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वरना वहीं पे वो पॉज हो जाता है। ठीक। तो इन्हीं सर्वे चेक, और हाँ, इस सर्वे चेकलिस्ट की एक ट्रेनिंग मॉड्यूल और बनेगा जिसमें हम उस पर्टिकुलर सिर्फ उसी चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि किस कौन से हमने पॉइंट्स उसमें मेंशन करे हैं, ताकि आप लोग वो इंटरेक्शन अपने फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स के साथ कर सकें। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो कि है हमारा अग्रीमेंट एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटीज। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम हमने टोकन मनी भी रिसीव कर ली है, हमने उन्हें सर्वे चेकलिस्ट जी मीट या फिर ऑनलाइन फिजिकल माध्यम से उन्हें बता भी दी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर भी ली है। अब अग्रीमेंट टेक्निकल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, ये टोकन मनी रिसीव होने के 5 to 7 डेज के अंडर हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट शेयर करते हैं, ब्रांडिंग गाइडलाइंस शेयर करते हैं, इंटीरियर गाइडलाइंस शेयर करते हैं, लोकेशन रिव्यू, सर्वे चेकलिस्ट सब बताते हैं, कंप्लायंस चेकलिस्ट प्रोवाइड करी जाती है। फ्रेंचाइजी की तरफ से हमें क्या चाहिए होता है, अग्रीमेंट साइनिंग और केवाईसी सबमिशंस। तो ये सारी जो अग्रीमेंट फॉर्मेलिटीज हैं ये हम पूरी करते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि है स्टेप बैलेंस पेमेंट एंड परचेज ऑर्डर। क्योंकि अब हमारे अग्रीमेंट साइन हो गए, सारे फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, तो अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं जो कि हमारा 7 to 10 डेज के बीच में हो जाता है, जिसमें हम बैलेंस पेमेंट डिपॉजिट कर चुके होते हैं, परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया होता है, पीओ जनरेट हो गया होता है, और हमारा जो स्टॉक है, जो ऑर्डर है, जो चीज़ें हैं वो डिस्पैच हो गई होती हैं। ठीक है, तो डिस्पैच टाइमलाइन भी कंफर्म हम कर देते हैं बैलेंस पेमेंट वाले सेक्शन पे, ये जो आप देख रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जब जिस टाइम पर पीओ जनरेट हो गया, हम ऑफिशियली ये बोल सकते हैं कि अब ये ऑनबोर्डिंग कंफर्मेशन हो चुकी है हमारी साइड से। ऑल्दो उनकी साइड से ऑनबोर्डिंग कंफर्मेशन स्टेप 3 में ही हो गई है, जहाँ पर उन्होंने टोकन पेमेंट दे दिया है, अपनी सर्वे रिक्वायर कर लिया है। बट स्टिल हम अपने कंपनीज के प्रोटोकॉल अग्रीमेंट लेगालिटीज के बाद देखते हैं कि जैसे ही पीओ जनरेट होता है देन विल से कि ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग कंफर्मेशन भी अप्रूव्ड इट। इसके बाद आता है सेंटर प्रिपरेशन फेज। ये स्टेप 5 जो है ये है हमारा सेंटर प्रिपरेशन फेज, जिसमें हम स्टाफ हायरिंग के बारे में बात करते हैं। और
इंटीरियर रेडीनेस क्या होती है? ब्रांडिंग, इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट रेडीनेस। ठीक है। तो कंपनी का रोल होता है चेकलिस्ट गाइडेंस और रिमोट रिव्यू सपोर्ट। तो सेंटर प्रिपरेशन फेज क्या है, हम इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने सर्वे चेकलिस्ट उनको उस टाइम पर प्रोवाइड करी गई थी, या तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो उस टाइम पर नहीं थी बट उन्होंने मॉडिफाई करी हैं, रेक्टिफिकेशंस करी हैं, तो वो हम फिर से चेकलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर चेक करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ पर एरर्स थे वो वैलिडेट करते हैं इस सेंटर प्रिपरेशन फेज में। जो उन जो फिर इफ दे स्टिल वांट एनी हेल्प या फिर एनी एडवाइस, एनी असिस्टेंस, हम उन्हें इस सेंटर प्रिपरेशन फेज पर प्रोवाइड करते हैं। फिर से एसओपीज प्रोवाइड करी जाती हैं, फिर से वो क्राइटेरिया चेक करे जाते हैं, ताकि हम अपना 99.9% यहीं पे क्लियर करके देन उनको आगे प्रोसीड कर सकें। जैसे ही हम इसको क्लियर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक एंड किट डिस्पैच पर। ये डिस्पैचेस होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग मटेरियल, सिस्टम किट्स, ट्रेनिंग मटेरियल। एंड देन फिर हम आगे ट्रेनिंग फेज में ट्रेन करते हैं उनको। अब ट्रेनिंग में क्या होता है इस ट्रेनिंग फेज में? तो इधर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो टीम मेंबर्स रखते हैं, जो एसोसिएट्स रखते हैं, जितने भी मेंबर्स रखते हैं, उनकी एसओपी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उस पर्टिकुलर एरिया पर चलेंगे। देन काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके का रहेगा और उनको कैसे कंपनी के ईआरपी से कनेक्ट करना है। हमें जो ईआरपी सिस्टम यूसेज है वो कैसे कनेक्ट करना है, वो हम देते हैं। देन आता है फाइनल चेकलिस्ट अप्रूवल। फाइनल चेकलिस्ट में हम सारी की सारी चीज़ें फिर से चेक करते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी सबमिट्स रेडीनेस कंफर्मेशन, कंपनीज वेरीफाइड चेकलिस्ट और अप्रूवल और करेक्शन इशू। तो इसके बाद हम ओपनिंग डेट फाइनलाइज करते हैं और फिर उसके बाद ग्रैंड ओपनिंग करते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि अब सेंटर जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। लीगैलिटीज अब वहाँ पर शुरू हो जाती हैं, हम लीज एक्टिवेट वहाँ पर कर देते हैं और उनका पर्टिकुलर उस स्पेस का हमारे पास इंफॉर्मेशन और एवरीथिंग गेट्स रेडी। सो ये जो भी फ्रेंचाइजी हाई लेवल ऑन बोर्डिंग फ्लो था, ये आप लोगों को इसलिए ही जरूरी था समझने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड स्टेप है जो कि हर एक फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए हम देते हैं, फ्रॉम इंक्वायरी रिसीव, इंटरेस्ट कंफर्मेशन से लेकर ओपनिंग डेट। थैंक यू सो मच।